अगर आप पिछले कुछ सालों से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो एक वक्त था जब आईपीएल को लेकर एक अलग ही लेवल की हाइप होती थी। लोग विराट कोहली या एमएस धोनी को देखने के लिए ऑफिस से जल्दी घर आते थे, टीवी के सामने पूरा परिवार बैठता था। लेकिन इस साल सीन थोड़ा बदला हुआ था और सोशल मीडिया पर आईपीएल की वो पहले जैसी दीवानगी गायब है। और ये सिर्फ एक आम फैन की फीलिंग नहीं है, डेटा भी यही कहानी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आईपीएल 2026 की टीवी व्यूअरशिप में लगभग 25% की भारी गिरावट आई है। जो टीवी रेटिंग पिछले साल 4.57 हुआ करती थी, वो इस साल गिरकर 3.71 पर आ चुकी है। एवरेज व्यूअरशिप जो पहले 1 करोड़ से ऊपर रहती थी, वो इस साल 26% घटकर सिर्फ 78 लाख रह गई। जब देखने वाले ही गायब हो गए तो एडवर्टाइजर्स ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और एड्स में सीधे 31% की मंदी आ गई। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ? आइए एक ग्राउंडेड एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में समझते हैं उन सारे रीजंस को जिन्होंने आईपीएल की व्यूअरशिप का ये हाल किया है। जो सबसे बड़ा और कड़वा सच है जिसे टीवी पर मैच दिखाने वाले ब्रॉडकास्टर्स दुनिया के सामने बोलने से बचते हैं, वो है फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स का बैन होना। पिछले कई सालों से आईपीएल की आधी से ज्यादा व्यूअरशिप किसी ऑर्गेनिक क्रिकेट लव पर नहीं बल्कि इन रियल मनी गेमिंग एप्स के दम पर चल रही थी। मान लीजिए सोमवार की रात को पॉइंट्स टेबल की 2 सबसे फिसड्डी टीम्स का मैच चल रहा है। एक आम दर्शक टीवी बंद करके सो जाएगा, लेकिन जिस दर्शक ने फैंटेसी ऐप पर उस हारने वाली टीम के ओपनर को अपनी टीम का कैप्टन बनाया है, उसका अपना पैसा दांव पर लगा है, वो मजबूरी में 4 घंटे तक टीवी स्क्रीन से आंखें नहीं हटाएगा, इस उम्मीद में कि उसका कैप्टन एक चौका मार दे और उसके पैसे वसूल हो जाए। इसी फैंटेसी गेमिंग ने व्यूअरशिप के नकली गुब्बारे को फुला कर रखा था। लेकिन जब सरकार ने इन एप्स को बैन किया, बैंक्स को इनके ट्रांजैक्शंस रोकने के ऑर्डर्स दिए और 10 लाख के जुर्माने लगाने शुरू किए, तो 232 बिलियन रुपए की ये इंडस्ट्री एक रात में ढेर हो गई। जैसे ही लोगों का पैसा दांव पर लगना बंद हुआ, उन्हें होश आया कि आखिर हम ये 74 मैचेस का लंबा और उबाऊ टूर्नामेंट क्यों देख रहे हैं। फैंटेसी बैन होते ही आईपीएल की व्यूअरशिप का वो नकली गुब्बारा फुस हो गया। 2021 में जब बीसीसीआई ने 8 की जगह 10 टीम्स का आईपीएल अनाउंस किया तो लगता था कि कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने एक अजीबोगरीब वर्चुअल ग्रुप सिस्टम लागू कर दिया। हर टीम को खेलने हैं सिर्फ 14 मैचेस। आपको अपने ग्रुप की टीम से 2 मैचेस खेलने हैं, दूसरे ग्रुप की एक टीम से 2 मैचेस और बाकी टीम से सिर्फ 1 मैच। इस कैलकुलेशन ने पूरे टूर्नामेंट को मेरिट बेस्ड के बजाय लक बेस्ड बना दिया। अगर आपका ग्रुप आसान है तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान टूर्नामेंट के आखिरी दिनों के रोमांच को हुआ। 8 टीम आईपीएल में आखिरी हफ्ते तक पॉइंट्स टेबल पर कांटे की टक्कर होती थी। हर मैच डू और डाई होता था। 12 पॉइंट्स पर भी क्वालिफिकेशन के चांसेस रहते थे। आज के 10 टीम आईपीएल में 70 लीग मैचेस में से जब 54 मैचेस ही हुए थे तो 10 मई को ही लखनऊ और मुंबई जैसी बड़ी टीम्स टूर्नामेंट से ऑफिशियली बाहर हो चुकी थी। रिजल्ट, टूर्नामेंट के आखिरी 20 दिन में सिर्फ डेड रबर गेम्स खेले गए, जहां टीम्स के पास खोने या पाने के लिए कुछ नहीं था। 10 टीम्स ने आईपीएल में एक्स्ट्रा फिलर मैचेस तो जोड़ दिए, पर उस टाइट कंपटीशन को पूरी तरह खत्म कर दिया। एक गलतफहमी जो ब्रॉडकास्टर्स को थी वो ये कि अगर हर मैच में 250 से 300 रन्स बनेंगे तो पब्लिक खुश होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हाईवे जैसी फ्लैट पिचेस ने आईपीएल को बॉक्स क्रिकेट बना दिया है। लोग 300 रन्स देखकर थक चुके हैं। एक वक्त था जब एक 150 रन्स के मैचेस में बैट और बॉल के बीच असली कंटेस्ट होता था। अब बॉलर्स की कोई इज्जत ही नहीं बची और इस बैलेंस को पूरी तरह बर्बाद किया इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने। 11 की जगह अब क्रिकेट में 12 प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। टॉप बैटर्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह खत्म कर दी है। वो मैदान पर सिर्फ अंधा बैट घुमाने आते हैं क्योंकि उन्हें पता है डगआउट में एक हिटर इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आने के लिए बैठा है। इस रूल ने प्लेयर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को भी रोक दिया है। एक प्राइम एग्जांपल है वैभव सूर्यवंशी। उनकी बैटिंग के सब दीवाने हैं। वो इस वक्त गिनती के बचे सुपरस्टार्स में से एक हैं, लेकिन उनकी फील्डिंग ही सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है उनके नेशनल टीम में आने के लिए। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के चक्कर में वैभव फील्डिंग सिर्फ 1 या 2 ओवर्स करते हैं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें पूरे 20 ओवर्स ग्राउंड पर रहना होगा। ये रूल क्रिकेट के बेसिक्स को खोखला कर रहा है। आजकल हर किसी का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है। लोग 1 मिनट रील्स और शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। ऐसे दौर में एक T20 मैच जो 3 घंटे में खत्म होना चाहिए, वो रिव्यूज, एड ब्रेक्स और टाइम आउट्स की वजह से 4.5 से 5 घंटे तक खींच रहा है। 7 बजे शुरू होने वाला मैच रात 11 तक चलता है। ऊपर से टीवी पर ये क्रिकेट कम और किसी एडवर्टाइजमेंट का सर्कस ज्यादा लगता है। हर ओवर के बाद एड, विकेट पर एड, बाउंड्री पर एड। 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट सिर्फ फैंस का सब्र तोड़ने के लिए है। सुनील गावस्कर तक को ऑन एयर
प्लेयर गुस्सा आना शुरू हो गया कि नए बैटर के आने के लिए 2 मिनट्स का वक्त बहुत ज्यादा है। और फिर आता है टू मच क्रिकेट का फैक्टर। T20 वर्ल्ड कप जीतने के ठीक 20 दिन बाद ही इन्होंने पब्लिक पर ये 74 मैच IPL थोप दिया। साल भर कभी SA20, कभी ILT20 तो कभी बिग बैश। क्रिकेट का एक्सक्लूसिविटी फैक्टर पूरी तरह खत्म हो गया है। पब्लिक एग्जॉस्टेड है। डी बॉयज, नेटफ्लिक्स और बाकी एंटरटेनमेंट ऑप्शंस के सामने एक 4.5 घंटे लंबा उबाऊ क्रिकेट मैच अपना चार्म खो चुका है। शायद आने वाले वक्त में T10 फॉर्मेट ही एक रास्ता बचे जो 2 घंटे में रैप अप हो जाए। आखिरी और सबसे इमोशनल रीजन है फैंस का अपनी टीम और प्लेयर्स से डिस्कनेक्ट होना। मेगा ऑक्शन आते ही आधी टीम बदल जाती है। कल जो प्लेयर सामने वाली टीम में था, आज वो आपकी जर्सी पहनकर खेल रहा है। लॉन्ग टर्म कल्चर और लॉयल्टी बिल्ड ही नहीं हो पा रही। सुपरस्टार्स का दौर खत्म हो रहा है। रोहित शर्मा से कैप्टेंसी लेने के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस वैसे ही नाराज है। विराट कोहली ने जो अचीव करना था वो कर लिया है। RCB ने पिछले साल 2025 में आखिरकार ट्रॉफी जीत ली। तो जो सालों से ई साला कप नाम दे की एक हाइप थी, वो स्टोरी लाइन भी अब खत्म हो चुकी है। ई साला कप नाम दे। नया गोल क्या है? कुछ नहीं। BCCI और फ्रेंचाइजेस नए सुपरस्टार्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हर प्लेयर को PR के जरिए किंग या नेक्स्ट लेजेंड बोलकर पब्लिक पर फोर्स फीड किया जा रहा है। जब चीजें मैन्युफैक्चर्ड लगती हैं तो दर्शक अपने आप टीवी बंद कर देते हैं। इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि IPL खत्म हो रहा है। ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और स्टेडियम में अभी भी भीड़ आती है। लेकिन ग्राफ पहली बार इतनी तेजी से नीचे की तरफ गया है। और किसी भी इंडस्ट्री का डाउनफॉल ऐसे ही शुरू होता है। टीवी चैनल्स, केबल और बॉलीवुड के साथ भी यही हुआ था। सबको लगता था वो अनबीटेबल है। BCCI को इस साल की रेटिंग गिरावट से एक क्लियर वार्निंग मिल चुकी है। IPL को सर्वाइव करने के लिए अब इवॉल्व होना पड़ेगा। इम्पैक्ट प्लेयर रूल को हटाना होगा। हाईवे पिचेस को ठीक करके बैट और बॉल का बैलेंस लाना होगा। और क्रिकेट को फिर से एक्सपोर्ट बनाना होगा, ना कि 4 घंटे लंबा कमर्शियल एड पैकेज।